100 से 15,000 रुपए तक का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। तो इस बैठक में क्या कुछ खास रहा वो हम आपको यहां पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये अनौपचारिक बैठक हुई है, हरियाणा में इस वक्त जिस तरह से बाढ़ और बारिश के बाद तबाही नजर आ रही है, किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई है, तो नुकसान की भरपाई के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है उसका वक्त और ज्यादा बढ़ा दिया गया था, 15 सितंबर तक कर दिया गया था। 2,897 किसानों ने, गांव के किसानों ने पंजीकरण कराया है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर, जहां उन्होंने अपने नुकसान का पूरा ब्यौरा दिया है। 1,69,738 लोगों ने पंजीकरण किया है, यानी इतने लोगों के जो खेत हैं वो जलमग्न हो गए हैं, उनकी फसल चौपट हो चुकी है। 9,97,000 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण किया गया है इस पोर्टल के जरिए। राहत के लिए जिलों को फंड भी दिया गया है। तो सैनी सरकार लगातार इस पूरे विषय पर अपनी नजर बनाए हुए है और लगातार सीएम सैनी खुद इस पूरे मामले में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहत सामग्री और जल निकासी के लिए राशि दी गई है ताकि किसानों को और आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी अब न हो पाए। प्रदेश में मकान ढहने से 12 लोगों की मौत हुई है, इनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। हर व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी उनके उचित इलाज के लिए। और जो लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं उनके लिए राहत कैंप का इंतजाम किया गया है। तो सैनी सरकार लगातार अपने प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। हरे चारे की कमी को भी पूरा किया जाएगा और मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। तो ये कुछ बड़े फैसले इस अनौपचारिक बैठक में लिए गए हैं। मंत्री और बीजेपी विधायक 1 महीने की अपनी सैलरी भी देंगे। तो ये एक और यहां पर पहल की गई है। अधिकारियों कर्मचारियों से भी इच्छा अनुसार मदद का आग्रह किया गया है और जो तमाम मंत्री हैं बीजेपी के, जो विधायक हैं, वो अपनी 1 महीने की सैलरी भी देंगे। सामाजिक संस्था और औद्योगिक इकाइयों से भी मदद की अपील की गई है। तो सीएम सैनी ने खुद कहा था कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार अपने प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उन्हें किसी तरह की और अधिक परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आज से भी हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और जो हमारे समर्थित विधायक हैं, उन सब से हमने कहा है कि 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए वो देंगे। और इसके साथ साथ हमने हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें। राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के
नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे अंबाला से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला